नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। देश के बुलेटिन के इस वॉर रूम में सबसे पहले बात आतंकी हमले की होगी। कट्टरवाद की आग ने ऑस्ट्रिया को भी अपनी जद में ले लिया है, जहां 26/11 की तर्ज पर आतंकी हमला हुआ है। वियना की सड़कों पर कोहराम मचा है। वियना में हमले का मतलब साफ है कि आईएसआईएस की यूरोप में एंट्री हो चुकी है। बुलेटिन में देखेंगे ऑस्ट्रिया में टेरर अटैक और जिहाद के नए चेहरे की पूरी इनसाइड स्टोरी। तो शुरू करते हैं देश का बुलेटिन। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पर सबसे सनसनीखेज खुलासा हुआ है। ड्रग्स और कोकीन लेते हैं इमरान खान। इमरान के साथी क्रिकेटर रहे सरफराज नवाज ने ही यह खुलासा किया है। 10 रुपए के नोट का गोला बनाकर कोकीन लेते हैं इमरान खान। उन्होंने यह बयान दिया है। पाकिस्तान के पीएम को लेकर यह हैरान करने वाला खुलासा है। ये चरस तो पीता रहा है और मेरे सामने चर्च पीता रहा, लंदन में भी और मेरे घर में आके पिया है। जब ये 87 में पाकिस्तान का इंग्लैंड के साथ मैच था और ये बॉलिंग नहीं करा सका तो शाम को आए थे ये मुदस्सर, मोहसन खान, अब्दुल कादर, सलीम अलग, ये सब मेरे पास इस्लामाबाद आए थे, खाना खाया और वहाँ इसने चर्च वगैरह पी थी। तो उसके बाद तो ये इसने बंग का ऐलान कर दिया। बंग भी तो सुखा के चर्च ही बन जाएगी। तो उसके बाद दूसरी चीज एक और ये चीज जो ये सूंघने वाली चीज करता है और वो क्या कोकीन, वो लंदन में भी ये करता रहा है कि वो जो 10 या 20 रुपए का नोट उसको रोल करके नाक में ऐसे डाल के और नीचे भी सफेद सी चीज होती थी उसको ये स्निफ कोकीन करता रहा। वो तो हमारे सामने करता रहा। इसको मेरे सामने ले ये मुखर के दिखाएगा। तो नशेड़ी नियाजी ये खुलासा खुद उनके साथी कर रहे हैं। अब बड़ी खबर फ्रांस से। फ्रांस ने आतंकवाद पर अब तक का सबसे बड़ा प्रहार कर दिया है। फ्रांस ने अफ्रीकी देश माली में अल कायदा पर एयर स्ट्राइक की है। फ्रांस के एंटी जिहादी ऑपरेशन में 50 से ज्यादा आतंकवादी ढेर हो गए। फ्रांस की रक्षा मंत्री ने बताया है कि बुर्किना फासो और नाइजर बॉर्डर के पास माली में अल कायदा के 50 आतंकियों को मार गिराया गया है। ये एयर स्ट्राइक उस जगह पर की गई जहां 3 देशों का बॉर्डर मिलता है। यह ऑपरेशन 30 अक्टूबर को अंजाम दिया गया। बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद यहां से बरामद किया गया है। साथ ही 30 मोटरसाइकिल्स भी बरामद की गई हैं जिनका इस्तेमाल आतंकवादी करते थे। और इस वक्त हमारे डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट सुमित चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। माली में अल कायदा के ठिकानों पर यह जो एयर स्ट्राइक की खबर अब सामने आई है, सुमित, इसके बारे में और क्या डिटेल आप दे सकते हैं? देखिए समीर, करीबन 2012 के बाद से ही माली के अंदर इंसर्जेंसी आप जिसको कह सकते हैं या फिर जो जिहादिज्म है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। इसी के बाद यूएन की पीस कीपिंग फोर्स भी वहाँ पर डिप्लॉय की गई थी और अब बताया जा रहा है कि फ्रांस को ये इनपुट मिले थे कि जो ट्राई जंक्शन है या फिर 3 जो बॉर्डर्स लगते हैं लगातार, बकीरा हो, नाइजीरिया हो या नाइजीरिया के, ये तीनों बॉर्डर्स के आसपास के इलाकों के अंदर वहाँ पर ये इनपुट मिल रहे थे फ्रांस को लगातार उनके सर्वेलेंस ड्रोन से कि बहुत ज़्यादा यानी 50 से 60 करीबन जो जिहादीज हैं या फिर जो अलकायदा से एफिलिएटेड टेररिस्ट ग्रुप है वो उस तरफ मूव कर रहे थे। और उसी के बाद ये उन्होंने अपने मिराज को स्क्रैम्बल किया, उसके बाद उनके ड्रोन्स को स्क्रैम्बल किया और उसके बाद ही ऑपरेशन। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुमित आपका इस ताजा जानकारी और अपडेट के लिए। तो 50 से 60 आतंकियों के मारे जाने की खबर है इस एयर स्ट्राइक में। वहीं ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना आतंकी हमलों से दहल गई। आतंकियों ने 6 अलग अलग जगहों पर हमला किया और पूरे शहर को दहला दिया। रात का वक्त ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना अपनी रवानगी में थी। हर रोज की तरह लोग अपनों के साथ घूमने, खाने, कहीं जाने के लिए निकले थे, लेकिन तभी शहर के कई हिस्सों में गोलीबारी होने लगती है। दहशत पूरे शहर में पसर गई। पूरे शहर में अफरा तफरी मच गई क्योंकि ये आतंकी हमला ठीक 26/11 जैसा था। शहर के कई जगहों पर आतंकी एक साथ घुस आए थे और फायरिंग करनी शुरू कर दी थी। निहत्थे लोगों पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई। ये हमला वियना में लॉकडाउन से कुछ ही घंटे पहले हुआ था। ये हमला यहूदी मंदिर के पास हुआ है।
वियना में 6 जगहों पर आतंकियों ने गोलीबारी की, जिसमें एक पुलिसकर्मी समेत 7 लोगों की मौत हो गई है। ऑस्ट्रियाई सुरक्षा बलों ने एक हमलावर को मार गिराया है, जबकि बाकी हमलावरों की तलाश में पुलिस जुट गई है। हालात अभी भी सामान्य नहीं हैं। लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट और भीड़ भाड़ वाली जगह नहीं जाने की सख्त हिदायत दे दी गई है, क्योंकि 2 दिन पहले ऑस्ट्रिया के चर्च पर भी हमला हुआ था। वियना के चर्च में भीड़ ने तोड़फोड़ की थी। ऑस्ट्रियाई आंतरिक मंत्री कार्ल नेहरम ने हमले में हुए मौतों की पुष्टि की है और कहा है कि ये पूरी तरह से आतंकवादी हमला है। इस गोलीबारी में अब तक 7 लोगों की मौत हो गई है। इस हमले पर फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। मैक्रो ने वियना हमले के जवाब देने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि ऑस्ट्रिया हमारा दोस्त है, ये हमारा यूरोप है। हमारे दुश्मनों को पता होना चाहिए कि वो किसके साथ ऐसी आतंकी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। हम हार मानने वाले नहीं, हमले की कड़ी प्रतिक्रिया होगी। और ऑस्ट्रिया में हुए इस आतंकी हमले को इस्लामिक स्टेट ने अंजाम दिया है। गृह मंत्री ने बताया है कि हमलावर इस्लामिक स्टेट के समर्थक हैं। हमला बिल्कुल 26/11 की तर्ज पर हुआ। वियना की गलियों को दहलाने वाले दरिंदों का पता लगने लगा है। मासूमों पर अंधाधुंध फायरिंग करने वाले इंसानी राक्षसों का पता चल गया है। वियना में हुए आतंकी हमले में गृह मंत्री ने इसके पीछे इस्लामिक आतंकवाद का नाम बताया है और कहा है कि वियना आतंकी हमले में IS समर्थक शामिल हैं। इस हमले में दहशतगर्दी के अड्डे पाकिस्तान का भी नाम आ सकता है। वियना के सुरक्षा बलों ने आतंकी हमला करने वाले को मार गिराया। मतलब ये कहें कि 26/11 जैसे हमला करने वाला ऑस्ट्रिया का कसाब मारा गया। देखिए मासूमों की जान लेकर दरिंदा कैसे औंधे मुंह गिरा पड़ा है। अब इनके साथियों और पूरे नक्सस की तलाश की जा रही है। सुरक्षा बल जांच करते करते एक हमलावर आतंकी के घर तक पहुंचे तो वहां से कुछ वीडियोस सबूत मिले हैं। 20,000 वीडियोस मिले हैं। अभी उनकी जांच की जा रही है। लेकिन वियना पर अब भी आतंकी खतरा टला नहीं है। अभी भी फायरिंग हो रही है। सभी 6 जगहों पर जहां पर हमले हुए उनकी तलाश की जा रही है। पूरे शहर को हाई अलर्ट पर रखा गया है। लोगों के बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी गई है। सभी लोगों को घर में रहने के लिए कहा गया है। पुलिस ने यह भी अपील की है कि लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि अभी भी दूसरे हमलावरों की तलाश जारी है। ये सारे हमले यहूदी बाहुल्य क्षेत्रों में हुए हैं। वियना प्रशासन ने स्कूलों, धार्मिक स्थलों और सार्वजनिक स्थलों को बंद कर दिया है। अगले 24 घंटे तक सख्त हिदायत दी गई है कि कोई सार्वजनिक जगहों पर ना जाए और अपने घरों में ही रहे। कोई भी संदिग्ध गतिविधियां या संदिग्ध आदमी देखने पर तुरंत प्रशासन को सूचित करे। खबरें हैं कि कई जगहों पर अभी भी रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। शहर में आतंकियों की तलाश जारी है। और वहीं काराबाग के जंगी मैदान में 38वें दिन भी खून की नदियां बह रही। दोनों तरफ रिहायशी इलाकों में हमले हो रहे हैं। आर्मेनिया के हार नहीं मानने तक अजरबैजान ने युद्ध खत्म नहीं करने की सनक पाल रखी है। ये उसी सनक का नतीजा है कि नागोर्नो काराबाग के मैदान से विनाशक और विध्वंसक तस्वीरें आना जारी है। अजरबैजान ड्रोन के जरिए युद्ध को निर्णायक बनाने की रणनीति पर काम कर रहा है। आर्मेनिया पर हमले हो रहे हैं। आर्मेनिया के जंगी बेड़ों को उड़ाया जा रहा है। आसमान में बर्बादी और तबाही के गुबार हैं। फिर भी दोनों मुल्क एक दूसरे का खून बहाने को बेकरार हैं। ये उसी बेकरारी का नतीजा है कि महायुद्ध में अंतर्राष्ट्रीय अपील भी धुआं-धुआं हो गई है। अजरबैजान ने एक बार रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया है। चारुदगली गांव पर एयर डिफेंस मिसाइल से हमला किया गया, जिसमें कई लोगों की जान चली गई। वर्चस्व की लड़ाई में आर्मेनिया ने भी इंसानियत को ताक पर रख दिया है। जंग की आग में आम लोगों को झोंका जा रहा है। आर्मेनियाई सेना ने अजरबैजान के बर्डा इलाके में ताबड़तोड़ शेलिंग की, जिसमें 26 लोगों की जान चली गई। जमीन से उठ रहा ये काला धुआं अजरबैजान एयरफोर्स के फाइटर जेट का है, जिसे आर्मेनिया ने मार गिराया है। लेकिन हमले में बचे अजरबैजान के जवान को आर्मेनियाई सेना ने पकड़ लिया। इस बीच रूस की अपील का आर्मेनिया पर असर हुआ है। काराबाग में मारे गए अजरबैजान के जवानों के शव को सम्मान दिया गया। अपने देश के मारे गए जवानों की तरह श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद अजरबैजान सेना के जवानों के शव को लौटा दिया गया। पिछले 1 महीने से जारी ये जंग अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है, क्योंकि अजरबैजान ने बार बार यह ऐलान किया है कि जंग तभी रुकेगी जब आर्मेनिया अजरबैजान की जमीन से कब्जा छोड़ेगा। संदेश बहुत साफ है कि इस बार फैसला होकर रहेगा। इस बीच तुर्की और रूस वॉर फ्रंट पर आ गए हैं। अजरबैजान के साथ तुर्की और आर्मेनिया के साथ रूस खड़े हैं और जंग की सूरत और भयावह होती जा रही है। और वहीं ड्रैगन को समंदर में घेरने के लिए भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने घेराबंदी शुरू कर दी है।
क्वाड देश आज से ड्रिल कर रहे हैं। आज से क्वाड देशों ने विस्तारवाद के खिलाफ यलगार कर दिया। आज 4 देशों ने मिलकर ड्रैगन को समंदर में डुबाकर मारने की प्लानिंग कर ली। अब भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 देश मिलकर समंदर को हड़पने का सपना देख रहे ड्रैगन पर फुल स्टॉप लगाएंगे। LAC पर भारत से और साउथ चाइना सी में अमेरिका से तनातनी के बीच ड्रैगन को सबक सिखाने के लिए क्वाड देशों ने फिर कमर कस ली है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान की नेवी मालाबार में अपना दम दिखा रही है। इस साल मालाबार एक्सरसाइज 2 चरणों में हो रही है। पहला चरण 3 से 6 नवंबर को बंगाल की खाड़ी में होगा और दूसरा चरण अरब सागर में 17 से 20 नवंबर को होगा। ऑस्ट्रेलिया की नौसेना पहली बार अभ्यास में हिस्सा ले रही है, जिस पर बीजिंग और लाल सुल्तान दोनों भड़के हुए हैं। ये उनकी चिंता का सबब है। मालाबार में ऑस्ट्रेलिया के युद्धाभ्यास करने पर चीन पहले भी आपत्ति जता चुका है, लेकिन अब हालात बदले बदले से हैं। ऑस्ट्रेलिया भी भारत, अमेरिका और जापान से अच्छे संबंध चाहता है, इसलिए समंदर में खुद को मजबूत करने के लिए भारत की नेवी के साथ युद्धाभ्यास करना चाहता है। भारत के 4 वॉरशिप इस अभ्यास में हिस्सा ले रहे हैं, जबकि अमेरिका का विध्वंसक डिस्ट्रॉयर USS जॉन मैककैन हिस्सा ले रहा है। ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के बैलर्ट युद्धपोत और जापानी नौसेना का जेस उन भी इस युद्धाभ्यास में शामिल है। आधुनिक तकनीक और हथियारों से लैस ये युद्धाभ्यास चारों देशों को बुरे नियत वाले ड्रैगन से निपटने में काफी कारगर साबित होगा, क्योंकि ये चारों देश ड्रैगन से त्रस्त हैं। ड्रैगन सबको जमीन के साथ साथ समुद्री सीमाओं पर भी परेशान करता रहता है, इसलिए सब मिलकर चीन को करारा जवाब देने वाले भारत के साथ आए हैं, ताकि ड्रैगन को ये संदेश जा सके कि उसकी चाल अब नहीं चलेगी। और वहीं चीन अपनी झूठी ताकत दिखाने से बाज नहीं आ रहा है। ड्रैगन ने स्ट्रैटेजिक बॉम्बर एयरक्राफ्ट H-6N की तैनाती की है और साथ में एक फर्जी वीडियो भी जारी कर दिया है। चीन अपनी ताकत का प्रदर्शन लगातार कर रहा है, लेकिन दुनिया उसकी फुस ताकत से वाकिफ हो गई है, इसलिए उसके किसी भी प्रोपेगेंडा वीडियो का कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे चीन परेशान भी होता है, इसलिए वो रोज नए तरह के वीडियो लेकर आता है। अब की बार चीन के ग्लोबल टाइम्स ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें PLA के जवान हेवी इक्विपमेंट एयर ड्रॉप ड्रिल कर रहे हैं। इस वीडियो में यह दिखाने की कोशिश की गई है कि कैसे PLA के सैनिक विपरीत परिस्थितियों में भी युद्ध के साजो सामान और बख्तरबंद गाड़ियों को आसमानी रास्ते से आसानी से अपने कैंप तक पहुंचा सकते हैं। फिर उसे युद्ध क्षेत्र में बड़ी आसानी से इन बख्तरबंद गाड़ियों को दोबारा से जोड़कर ड्रिल के लिए ले जाया जाता है। चीन वॉर ड्रिल से यह दिखाना चाहता है कि हम युद्ध की तैयारियों में जुटे हैं। अपने स्ट्रैटेजिक बॉम्बर एयरक्राफ्ट H-6N पर उसने एक मिसाइल भी तैनात की है। हाल में ही चीन का ये एयरक्राफ्ट हाइपोसोनिक एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल के एयर लॉन्च वर्जन के साथ उड़ान भरते देखा गया था। ये एयर लॉन्च मिसाइल 3000 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। 30 फीट से ज्यादा लंबी इस मिसाइल को जमीन से भी लॉन्च किया जा सकता है। ये परमाणु वॉरहेड भी अपने साथ ले जा सकती है। इस तरह के मिसाइल चीन के अलावा केवल अमेरिका और रूस के सेना के पास ही है। 2017 में ही अमेरिकी खुफिया एजेंसी के पास ऐसी रिपोर्ट थी कि चीन 2 तरह के एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल को बना रहा है। उकताया ड्रैगन युद्ध कराकर ही मानेगा, युद्ध का माहौल बनाता रहेगा। ऐसी फर्जी ड्रिल और खतरनाक हथियारों की तैनाती उसकी सनक साफ दिखाती है। और बिहार में आज 94 सीटों पर दूसरे चरण का मतदान हो रहा है। वहीं तीसरे चरण के लिए चुनावी कैंपेनिंग भी जोरों पर है। बिहार के सहरसा में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक रैली को संबोधित कर रहे हैं। कोरोना के इस संकट काल में बिहार की लाखों बहनों के बैंक खाते में सीधे सैकड़ों करोड़ रुपए जमा हो पाए हैं। यही जनधन योजना है, जिसके कारण कोरोना काल में भी बिहार के लाखों किसान परिवारों के बैंक खाते में सीधी मदद पहुंच पाई है। भाई और बहनों, बैंक खाते के साथ साथ मुद्रा योजना से भी बिहार की महिला उद्यमियों सहित छोटे व्यवसायियों को रोजगार और स्वरोजगार को एक नई ऊर्जा मिली है, नई ताकत मिली है। कोई दुकानदार है,
कोई ढाबा चलाता है। ऐसे अनेक छोटे छोटे व्यापार कारोबार गांव-गांव, शहर-शहर में अनेक साथी करते हैं। मुद्रा योजना के तहत बिहार में करीब 2.5 करोड़ ऋण बिना गारंटी आवंटित किए गए हैं। इससे भी करीब 1.25 करोड़ तो हमारी महिला बहनें उद्यमी हैं। 50 लाख से अधिक साथी ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार इस योजना के तहत बैंक से कर्ज लिया है, ऋण लिया है। बाकी अपने व्यवसाय को बढ़ा रहे हैं, उनका विस्तार कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि अकेले मुद्रा योजना के तहत ही बिहार को करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। 1 लाख करोड़ रुपए। साथियों, आज गांव, गरीब, वंचित, पिछड़े, दलित, आदिवासी के लिए जो बैंकों का ये दरवाजा खुला है, उससे सिर्फ उसकी आर्थिक मदद ही नहीं हुई है, बल्कि उसमें एक नया आत्मविश्वास आया है। एनडीए सरकार कमजोर वर्ग की हर जरूरत को देखते हुए काम कर रही है। अब जैसे बिहार के लाखों स्वाभिमानी साथी पूरी मेहनत से रेहड़ी, पटरी, ठेले पर कुछ न कुछ बेचने खरीदने का काम करते हैं। इन साथियों की बहुत बड़ी दिक्कत दशकों से यही रही कि इनके काम को कोई पहचान ही नहीं मिलती थी। अब पीएम स्वनिधि योजना, ऐसे लाखों साथी पहली बार सिस्टम में रजिस्टर हो रहे हैं। उनको पहली बार बैंकों से सस्ता और आसान ऋण तो मिल ही रहा है। भविष्य में और ज्यादा ऋण मिले, इसके लिए रिकॉर्ड भी मेंटेन हो रहा है। भाइयों और बहनों, हमारे जो छोटे किसान हैं, पशुपालक हैं, मछली के कारोबार से जुड़े साथी हैं, वो भी लंबे समय तक बैंकों के बाहर से कर्ज लेने के लिए मजबूर थे। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।